में तादात्म्यता के कारण और स्वरूप विस्मृति के कारण और दुखी होकर संसार चक्र में घूम रहा है। यहाँ सुख नहीं है, एकमात्र भगवत चरण में ही सुख है। तो कहते हैं दुर्लभ मनुष्य देहो, यही मनुष्य तनु प्राप्त होना उतना सहज नहीं है। 84 लाख जोनी भ्रमण करते करते ना जाने कब प्रभु की कृपा होती है, तब जाकर के मनुष्य तनु मिलता है। और मनुष्य तनु बिना ये संसार चक्र से मुक्त होकर परम शांतिपद प्राप्त करना कहीं और अन्य उपाय है नहीं। निर्देह मध्यम सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरु करुणधारम मयानुकूलन नवश्यतरितम पुमान भवाब्धिं न तरेत स आत्महा। जो ये मानव तनु पाकर संसार चक्र से मुक्त होने का उपाय नहीं करता है, चेष्टा नहीं करता है, वो आत्महत्याकारी है। तो ऐसे मनुष्य तनु प्राप्त होना, ये मान लीजिए प्रभु के बहुत कृपा। हम वो कृपा तो समझ नहीं पाते हैं और मोहित होकर के, जिसमें सुख है नहीं, शांति है नहीं, उस वस्तु में आसक्त होकर के उस वस्तु के अनुसंधान में हम अपने जीवन पर समर्पित करके भाग रहे हैं और दुखी होते हैं क्यों? वहाँ सुख है नहीं। भगवान स्वयं कहते हैं अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्त भजस्वमम्। अर्जुन, संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है। भगवान अपने सृष्टि स्वयं भगवान कह रहे हैं अनित्यम असुखम प्राप्त भजस्वमम्। संसार अनित्य है, पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान आगंतुक असुखम, या सुख है नहीं, मिलेगा नहीं। क्यों? जोड़िए वस्तु में कभी आनंद है नहीं। आनंद चेतन धर्मी पदार्थ, चेतन में आनंद है, तो जड़ चेतन को कैसे आनंद दे सकता है? चेतन ही चेतन को आनंद दे सकता है ना। तो ये मानव दोनों ही मान लो प्रभु के असीम कृपा, लेकिन वो कृपा तो हम अवलोकन नहीं करते हैं। भौतिक पदार्थ में आसक्त होकर के, जिसमें सुख नहीं है, दुख है, उस वस्तु प्राप्ति के लिए भाग रहे हैं और कहते हैं प्रभु हमको दुखी करके रखा है, प्रभु हमको दुखी। अरे जहाँ सुख है वहाँ तो तुम अनुसंधान करते नहीं, मुंह को मोड़ के तुम एक बार देखे नहीं कहाँ सुख है? तो सबसे बड़ी कृपा है प्रभु के, सबसे बड़ी कृपा है कि तुमको प्रभु ने एक मानव तनु दे दिया। और उससे भी बड़ी कृपा है, सिर्फ तनु नहीं, भजन करने के लिए तुम्हारी भीतर स्प्रिया भी दे दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, तुमको सद्गुरु के सानिध्य प्राप्त करने का मौका भी दे दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, तुमको ब्रजधाम में भी ले आया है। सिर्फ इतना ही नहीं, तुमको समस्त वस्तु पदार्थ जो भी चाहिए सब प्रभु उपलब्ध कराते हैं। किसी को दुखी करके नहीं रखे, कोई भूखे नहीं है, लेकिन फिर भी हम दुखी हैं, फिर भी हम दुखी, कृपा को हम अवलोकन नहीं करते हैं। तो कहते हैं दुर्लभ मनुष्य देहो और देहिनाम क्षण भंगुरो, माने कब नष्ट हो जाए कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं जो हम 100 साल जिएंगे, किसी भी समय हमारे शरीर छूट सकता है। तो कौन सा शुभ दिन के अनुसंधान में तुम बैठे हो अभी निश्चिंत हो करके? कौन सा शुभ दिन के इंतजार में तुम अभी कालातिपात कर रहे हो? आगे मिलेगा, आगे मिलेगा, अभी मिला नहीं, अभी चेष्टा नहीं, शुभ दिन के इंतजार में बैठे हैं। ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, फिर जाके एकदम वृंदावन में जाके निश्चिंत होकर जुगल भजन में एकदम तल्लीन हो जाएंगे। इससे बड़ा मूर्खता और कुछ है नहीं। ये कल्पना विलास है, ऐसा होता नहीं। हम पहले भी कहे हैं, अभी भी कहते हैं, सबसे उत्तम समय कौन सा है मनुष्य जीवन में? अतीत जो बीत गया वो तो मिलेगा नहीं, हाथ में आने वाला है नहीं, इसलिए उसका चिंता छोड़ो। भविष्य कोई गारंटी नहीं, काल ना जाने, इससे भी और खराब समय आ सकता है। ऐसी स्थिति आ सकती है
कि तुम भजन भी नहीं कर पाओगे। अगर फिर भी थोड़ा सा स्थिति भी आ गई है, मान लो तुम्हारे ऐसे बीमार हो गया कि तुम्हारा शरीर शूट नहीं करेगा, भजन नहीं कर पाओगे, मान लो शरीर छूट भी सकता है, तो भविष्य का कोई गारंटी नहीं है। तो शुभ समय कौन सा है? सबसे उत्तम समय वर्तमान। एक एक पल हमारे सामने जो बीते जा रहा है, ये सबसे उत्तम समय। इसको पकड़ो, इस एक एक पल वृथा जाने मत दो। कल का चिंता नहीं, कल क्या करोगे ठीक है। अगर शुभ दिन आया, अगर कल भजन हुआ तो बहुत बढ़िया है, नहीं आया तो रहने दो, कल का इंतजार मत करो, अभी शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दो। क्या करोगे? प्रभु के नाम रटते रहो, उठिते बसिते खाइते सुईते जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्वसिद्धि है। अगर भजन में मन नहीं लगता है, भजन करने की इच्छा नहीं होती है, कम से कम इतना करो कि अखंड मुख में नाम रटते रहो। बस सरल उपाय, कलि युग में सबसे सरलतम उपाय, सहज सरल सरस सुगम हरिनाम। मुख में हरिनाम, अच्छा लागे या ना लागे, नाम रटते रहो, काम करते रहो। अर्थ के लिए काम, परमार्थ के लिए नाम। काम भी चलता रहे, नाम भी चलता रहे। शुभ दिन के इंतजार, शुभ दिन आया तो बहुत उत्तम है ना। तो ये प्रभु के बहुत कृपा मान लेना है। तो कहते हैं दुर्लभ मनुष्य देहो देहिनंग क्षणभंगुर, न जाने किस समय छूट जाए, कोई गारंटी नहीं। तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शिना, इससे भी दुर्लभ है क्या? नहीं, वैकुंठ प्रिय माने भगवत भक्त, वैकुंठ प्रियदर्शिना। ऐसे महत्पुरुष, ऐसे वैष्णव, ये इनके सान्निध्य प्राप्त होना बोले इससे भी दुर्लभ है। वृंदावन धाम ये विशेषता ये है कि यहाँ सहजलभ्य है, महत सान्निध्य प्राप्त करना, महत सेवा प्राप्त करने का मौका मिलता है। भगवत दर्शन होता है, परिक्रमा होता है, जहाँ तहाँ संत दर्शन होता है, महत्पुरुष में सान्निध्य में आकर के हरिकथा श्रवण करने का मौका मिलता है। और क्या चाहिए तुमको? ये तो धामवास का विशेष लाभ है ना। तत्रा भी दुर्लभ मन्ये वैकुंठ, इससे भी दुर्लभ है ऐसे संत महापुरुष का दर्शन प्राप्त करना। अगर उनके श्रीमुख से हरिकथा श्रवण करने का थोड़ा मौका मिल जाए तो अहोभाग्यम, अहोभाग्यम। तो हमारे सामने गोसाई जी हैं, इनके श्रीमुख से थोड़ा सा 2-1 शब्द सुनने की इच्छा कर रहे हैं। इनके श्रीमुख से थोड़ा सा हरिकथा श्रवण करने का थोड़ा इच्छा। गुरुभ्यो नमः, परम गुरुभ्यो नमः, परापर गुरुभ्यो नमः, परमिष्ठ गुरुभ्यो नमः, श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। सतं प्रसंज्ञान् मम वीर्य संविद, भवन्ति हृदकर्ण रसायनाः कथाः। सतं प्रसंज्ञान् मम वीर्य संविद, भवन्ति हृदकर्ण रसायनाः कथाः। कुछ क्षण पहले 78 श्रील श्री प्रातस्मरणीय विनोद बिहारी दास बाबा जी महाराज जी ने जो अमीय वचन, जो साधु संघ की महिमा, जो महत संघ की महिमा उसने सुनाई, इस महिमा ऐसे ही है। महत संगस्तु दुर्लभ अगम्य अमोघश्च, ये जो महत संघ है ये बहुत ही दुर्लभ है। महत संगस्तु दुर्लभ, बहुत दुर्लभ। ये जगत में सब कुछ मिल जाते हैं, मगर ये जो
महापुरुषों के जो संग है ये बहुत दुर्लभ है। तो सतांग प्रसंज्ञान मम वीर या संविद, ये जो सत प्रसंग करने के लिए कपिल देवाहुति संवाद में जो बताया, ये महत्संग मतलब सतांग आचरणम यद्वत् तत्सदाचार उच्यते। सदाचारी महापुरुष कैसे है? शतांग आचरणम यद्वत् तत्सदाचार उच्यते, जो शास्त्रीय आचरण करे, मतलब जो अपनी आचुरी धर्म दूसरे को सिखाते हैं, जो स्वयं आचरण करते हैं और दूसरे को ये सत आचरण शिक्षा देते हैं, वही सत आचरणशील सदाचारी महापुरुष कहलाता है। तो कहने का तात्पर्य यही है, जो स्वयं आचरण करते हैं और दूसरे को आचरण सिखाते हैं। शास्त्र में ये बताया, मगर जो उदाहरण है, जो दृष्टांत है, वो तो स्वयं हमारे सन्मुख में विराजमान है महाराज श्री। तो क्या है? गुरु महाराज व गुरु तत्व यही है जो सदाचार के लक्षण में एकदम परिपूर्ण। शतांग आचरणम यद्वत् तत्सदाचारो मुच्यते, जो लक्षण होते हैं। हाँ, अपनी आचुरी धर्म जो पहले बताया, जो पहले आचरण करो फिर दूसरे को आचरण सिखाओ, दिखाओ। तो महाराज जी स्वयं उदाहरण है हमारे सामने। तो छोटी बालिका, छोटा बालक, उसका हाथ भी सिर पे रख के महाराज जी कहते हैं मुझे आशीर्वाद करो, मुझे आशीर्वाद करो। जो महाराज जी के सामने जो आकर कहते हैं महाराज जी आपके श्री हस्त मेरे सिर पर रखिए और मुझे आशीर्वाद करिए, और महाराज जी कहते हैं ये हाथ तो चरण में रखने के लिए नहीं, ये हाथ तो सिर पे रखने के लिए नहीं, ये नहीं है, ये हाथ तो आपके श्री चरण में रखने के लिए है। सतांगाचरणम यद्वत् तत्सदाचारमुच्यते, जो महाराज जी स्वयं आचरण करके ये जीव जगत के शिक्षा देते हैं, ये हमारे महासौभाग्य है। महत् संगस्तु दुर्लभ अगम्य अमघश्च, हमारी ये संग महाराज जी के जैसा ही महापुरुष के संग हम सबको लाभ हो रहे हैं। ये करुणामयी राधा रानी की कृपा है। क्योंकि देखिए, जो सूर्य दर्शन करने के लिए उस सूर्य भगवान का ही आलोक रश्मि चाहिए। हाँ, ये आल से ही, सूर्य आल से ही भगवान सूर्य देव को दर्शन देते हैं। ऐसा ही करुणामयी राधा रानी की ही कृपा है। ऐसा सत महापुरुष के संग, ऐसा महापुरुष के संग लाभ हम सब के हो रहे हैं। ये करुणामयी राधा रानी की ही कृपा है। और दूसरी बात, महाराज जी कृपा करके मेरा जैसा एक अधम दुष्ट को भी महाराज जी अमानी मानद तोरू, अमानी मानद तोरू कैसे है ना, जिसको मान नहीं देते, कोई मान नहीं देते, सब असम्मान करते हैं, ये दुष्ट है, ये दुराचारी है, महाराज जी उसको भी सम्मान करने वाले महाराज है। सदगुरु कहने का यही तात्पर्य है, अमानी मानद तोरू। हाँ, तोरू जैसे, हाँ, जिसको फल देते, प्रेम फूल फल प्रदान करने वाला सदगुरु। इनके आचरण ऐसे होते हैं, दूसरे को सम्मान देते हैं। अमानी मानद, जिसको सब असम्मान करते हैं, मगर महाराज जी जो सदगुरु अच्छ है वो सम्मान करते हैं। और ये जगत में क्या है, जगत क्या करेंगे न, सदगुरु को ऐसा सत महापुरुष को केवल मानो, तुम ऐसा सत महापुरुष को मानो, उनकी बात को मानो, गारंटी है आप जगत आपको मानेंगे।
अरे जगत को दूर की बात, जगत तो दूर की बात, जगन्नाथ भी मानेंगे, जगन्नाथ भी आपको पीछे पीछे चलेंगे और आपको मनाते चलेंगे, आपको मनाते चलेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जय हो महाराज जी, जय हो। हरि बोल, हरि बोल। श्री राधे, राधे श्याम। जिस पेड़ में फल फलता है वो पेड़ झुक जाता है ना। जिस पेड़ में फल नहीं फलता है वो झुकता थोड़ी है। हमारे महाप्रभु क्या कहते हैं, अपना को हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसी में सर्वसिद्धि। तो इस पेड़ में फल है इसलिए झुक जाते हैं। हमको तो झुकना आता नहीं है, हम लोगों को तो माथा ऊंचा करना सिखाया है। अभिमानं सुरापानं गौरवं रौरवं समम प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा त्रयं त्यक्त्या हरिं भजित। हमारे शास्त्र कहते हैं अगर भजन करना चाहते हो पहले 3 को त्याग करना। अभिमान, मैं पंडितों कुलीन हूँ, मानी हूँ, धनी हूँ, ज्ञानी हूँ, मैं भजनानंदी हूँ, मैं त्यागी हूँ, ये सब अहंकार झूठा, ये सब अभिमान है। मैं वैष्णव हूँ, ये भी अभिमान है। ऐसा वैष्णव नहीं है। तो कैसे जान लिए वैष्णव नहीं है? मैं भजनानंदी हूँ, मैं त्यागी हूँ। अरे कौन सा वस्तु तुमने त्याग किया? ये शरीर तक तुम्हारा नहीं है, तुमने त्यागी बन गया। हम लोग जैसे त्यागी अभिमानी, बड़े त्यागी है, त्यागी बाबा, बाबा त्यागी बाबा, महात्यागी हैं? त्यागी कहते हैं ना। क्या त्याग किया? अरे तुम्हारा वस्तु तुम त्याग कर सकते हो, दूसरा का वस्तु तुम थोड़ी त्याग कर सकते हो। तो इस संसार में कौन सा वस्तु तुम्हारा है? तुमने त्याग किया, त्यागी बन गया। हम जैसे, मैं अपनी बात कह रहा हूं। तो त्यागी, ये संसार में कोई वस्तु हमारा है नहीं। इवन ये शरीर तक, ये भी पर्याप्त। चतुर्विंशति तत्व, पंचभौतिक अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी, पंच तत्व से बना शरीर, चतुर्विंशति तत्व से एक गुणमय शरीर, ये भी मेरा नहीं है, ये भी मैं नहीं हूं। तो तुमने क्या त्याग किया? और आप कहते हम गृहस्थी है। अरे कौन सा गृह लेके तुमने, कौन सा गृह में तुमने जन्म लिया? तुम तो कहीं थे, आए हो, किसी घर में आए हो। तो तुम गृहस्थी कब का बन गए हो? तो मैं गृहस्थी हूं, ये अज्ञानता, मैं त्यागी हूं, ये अहंकार, दोनों झूठा है। तुम भी जो हो, हम भी वही है। तुम भी ठाकुर जी के हो, मैं भी ठाकुर जी की हूँ, एक ही है, कोई भेद नहीं। बस भेद जो है यह है अहंकार। मैं विद्वान हूँ, पंडित हूँ, मैं धनी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, बस ये भेद, और कोई भेद है नहीं ना। इसीलिए जो भक्त होते हैं, भगवत भक्त, वो अमानी ना मान देनो कीर्तनीय सदा हो। अमानी माने स्वयं सम्मान चाहते नहीं, जैसे हमारे गोसाई जी अमानी, मान चाहते नहीं, सम्मान हमको कोई माने, गिने, चुने, ये चाहते नहीं है। ये जो भक्त होते हैं उनमें ये लक्षण देखने में आता है। और साधारण लोग, हम जैसे लोग तो अपने सम्मान चाहते हैं, कैसे हमको सम्मान मिले, मान पूजा प्रतिष्ठा कैसे मिले, प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा। अभिमानं सुरापानं गौरवं रौरवं समम। गौरव बुद्धि, रौरव नरक जैसे तुलना किए हैं। और प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, ये त्रयं त्यक्ता हरिं भजित। हरि भजन पीछे करना, पहले ये 3 को त्याग करना, है ना। तो गोसाई जी शिक्षा दे रहे हैं। अच्छा है, ऐसे तो आचरणशील महापुरुष है, तो शिक्षा देंगे हम जैसे अधम के लिए। बहुत ही आदरणीय शब्द है, आचरण के लिए हमको कोशिश करना चाहिए। अच्छा, आज हमारे दासगोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी का दंड महोत्सव है। इस विषय में किंचित दिग्दर्शन करेंगे। गंगा किनार में हुगली जिला में आदि सप्तग्राम नामक स्थान, गोवर्धन और हिरण्य नाम के 2 जमींदार रहते थे, 2 भाई। हिरण्य का कोई पुत्र संतान नहीं था,
गोवर्धन का एक पुत्र हुआ रघुनाथ। रघुनाथ जन्म से ही बहुत शांत गंभीर, और जब उनको विद्या अध्ययन के लिए भेजा गया, हर विद्या में बहुत पारदर्शिता के साथ अल्प उम्र में ही समस्त विद्या संपन्न हो करके वो अच्छे विद्वान बन गए हैं अल्प उम्र में ही। फिर जन्मजात संस्कार, भजन करना, भजन की जो संस्कार है ये पूर्व जन्मार्जित है, ये तो एक जन्म का थोड़ी है। ऐसा भजन करने के लिए तो आप कोई थोड़ी चाहते हैं। हमारे पास एक छोटा सा बच्चा आया, इतना छोटा सा बच्चा रोता है, बाबा हमको अच्छा नहीं लगता है, 5-6 साल उम्र, कुछ अच्छा नहीं लगता है, मैं तो चाहता हूँ बसने में आ जाऊँ। बसने में आ जाओगे, तुम कहाँ रहोगे? बोलता है मैं तो श्री जी के सीढ़ी में मैं पड़ा रहूँगा, श्री जी के सीढ़ी में मैं पड़ा रहूँगा। 5-6 साल का उम्र, और रोता है, बाबा आप हमको रख लो ना, आपके यहाँ हम रहेंगे, भजन करेंगे। उस दिन नाच रहा था ना, संस्कार है, अद्भुत संस्कार। उस दिन जाते समय कह दिया, बाबा इस बार जब आएंगे आप हमको हरिनाम दे देना, अब हम भजन करेंगे, अब हम भजन करेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे ही थे। उस समय बादशाह थे हुसैन शाह बादशाह, उनके अधीन में बड़े उच्च पद में काम करते थे। अतुल ऐश्वर्य, 12 लाख उस समय मंथली इनकम, हिरण्य और गोवर्धन, 12 लाख रुपया मंथली इनकम, माने वर्तमान समय के कितना पैसा रुपया होगा बताइए। उस समय 1 रुपया का, वर्तमान समय का कितना रुपया हो सकता है बोलिए? 12 लाख रुपया महीना में, 1 लाख रुपया नेट इनकम, माने कितना करोड़ रुपया महीना में ऐसा होगा ना वर्तमान समय। खाने वाला कोई है नहीं, एकमात्र पुत्र है, और पुत्र भी ऐसे हैं बस बार बार कहते हैं हमको अच्छा नहीं लगता है, हम भजन करेंगे। इधर सुने हैं कि महाप्रभु आए हैं, नवद्वीप में अवतीर्ण हुए हैं, हिरण्य गोवर्धन ने उनका सानिध्य प्राप्त किए हैं। कभी कभी उनसे बात करते थे महाप्रभु का संबंध में, सुनकर स्वाभाविक जन्मजात संस्कार उनके भीतर जागृति हो गई। महाप्रभु का चरण प्राप्ति के लिए बड़े आग्रहान्वित तो होकर के कहते हैं, पिता हमको थोड़ा महाप्रभु को चरण सानिध्य में पहुंचा दो, हम थोड़ा उनको दर्शन करेंगे। तो पिता देखते हैं बच्चा ठीक है, अच्छा है, भजन करना चाहता है, चलो उसको मंत्र दिला दो। तो जोदुनंदन आचार्य नाम के कोई एक महापुरुष के सानिध्य से उनको मंत्र मिल गया है। उनको आचार्य रूप में वर्ण करके वो घर में रह रहे। आप दीक्षा लेने के बाद भजन करते करते व्याकुलता और बढ़ गई। आप सुने हैं जो महाप्रभु रामकेली ग्राम में आए हैं, सुन करके पागल जैसे हो गए हैं। पिता से कहते हैं, पिताजी मैं सब मान लूँगा, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा, आप कृपा करके हमको थोड़ा महाप्रभु के चरण सानिध्य में जाने के लिए आप इजाज़त दे दीजिए। तो पिता देखते हैं जब मान लेगा, कहता है सब बात सुनेगा, हमारा तो एक ही पुत्र है, दुखी हो रहा, रो रहा, अच्छा चलो अगर दर्शन करके शांत हो जाए तो भेज दो। गए हैं उन्मत्त प्राय होकर के, हरि भजन में उन्मत्त प्राय होकर के, जिसका मन में एक बार कृष्ण बैठ गया है, विषय आसक्ति उसको क्या कर सकता है। समस्त विश्व के समस्त विषय संपत्ति सब एकीभूत होकर के अगर उनको दिया जाए, फिर भी उनका मन किंचित समय के लिए वो उसमें आसक्त होने का कोई संभावना नहीं रहता है। जिसका मन कृष्ण रंग में रंग गया है, जब तक रंगता नहीं तब तक ये सांसारिक रंग, विषय रंग अच्छा लगता है ना। एक बार कृष्ण रंग में रंग गया तो मन सब हो गया काम। तावत कर्मणि कुर्वितो निर्विद्यत जावता मत कथा सर्वनादो श्रद्धा जावत न जायते। श्रीमद् भागवत कहते हैं तब तक कर्म करना संसार में रहकर, निर्विद्यत जावता, निर्वेद माने अनासक्ति, तीव्र अनासक्ति जब तक नहीं होती है तब तक जाकर के संसार में रहकर संसार कर्म निर्वाह करना विधि पूर्वक, ये नहीं मनमुखी नहीं,
खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, भौतिक विषय में लिप्त हो रहे हैं, ऐसे नहीं हैं। जो विधिपूर्वक जो संसार आश्रम जिस तरह से निर्वाह किया जाता है, ऐसे विधिपूर्वक सांसारिक कर्मों आचरण करते हैं। तो ऐसे ही भेज दिए हैं, कुछ रुपया पैसा दे करके जाओ, राम के लिए ले जाओ। जा करके महाप्रभु के चरण कमल पर करके फुट फुट करके रो रहे हैं, प्रभु हमको इस संसार सागर से उद्धार करो, प्रभु प्रभु हमको संसार सागर से उद्धार करो, हमको ले चलो तुम्हारे संग हमको ले चलो प्रभु, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, प्रभु ना मत करो, अब हमको संसार अच्छा नहीं लगता है। इसके पहले शादी भी हो गया है, देखते हैं पुत्र का ज़्यादा वैराग्य हो गया है, तो क्या करें। इस संसार मोहकारिणी सबसे है ये प्रकृति माया। तो अप्सरा सम एक कन्या से उनके विवाह रचना कर दिए हैं। अप्सरा समूह जो स्त्री का मोह में पड़ करके वो फिर संसार में आसक्त हो जाएगा, फिर जाके ये वैराग हट जाएगा। ऐसे जान करके अप्सरा सम एक कन्या से विवाह कार्य संपन्न कर दिया है। तो आप गए हैं रामकेली ग्राम में, महाप्रभु के चरण सान्निध्य प्राप्त हो करके वो वैराग और एकदम प्रज्वलित हो गया है भीतर में, फुट फुट के रो रहा है, प्रभु हमको कृपा करो, दया करो, आपके साथ हमको ले चलो। तो महाप्रभु तो जानते हैं इसका समय अभी हुआ नहीं, तो क्या कहते हैं, स्थिर हुई है घरे जाओ नहाओ बातुल, क्रुमे क्रुमे पाए लोग भव सिंधु कुल। स्थिर हुआ घरे जाओ नहाओ बातुल, क्रुमे क्रुमे पाए लोग भव सिंधु कुल। स्थिर होकर शांत होकर घर जाओ, अभी समय नहीं हुआ है, नहाओ बातुल। क्रमे क्रमे धीरे 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 लोग संसार सागर से उत्तीर्ण होकर भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ होता है भगवत कृपा से। मरकट वैराग्य ना करियो लोग देखाया, यथायोग्य विषय भुंजो अनासक्त होया। मरकट वैराग्य, बंदर का वैराग्य। वैराग्य क्या है, हम लोग वैराग माने जानते हैं घर छोड़ के सिर मुड़ा करके, तिलक लगा कर, मोटा मोटा कंठी पहन करके या दाढ़ी जटा लगा करके, जैसे हम जैसे घर छोड़ के आने से ही इनको वैरागी कहा जाता है। वास्तव में ये वैरागी नहीं, ये तो स्वरूप लक्षण, एक है स्वरूप लक्षण, एक है तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण है रूप द्वारा पहचान और तटस्थ लक्षण है गुण द्वारा पहचान। गुण द्वारा पहचान। काम क्रोध विहीना जे हिंसा दंभ विवर्जिता, लोभ मोह विहीनाश्च तेगे वैष्णव जना। वैष्णव कौन है, दाढ़ी जटा तिलक ये है स्वरूप लक्षण। देख करके हम पहचान करते हैं, जो है दाढ़ी है, जटा है, तिलक है, माला है, जप रहे, ओहो ये तो भगवत भक्त है, स्वरूप लक्षण। लेकिन ये लक्षण नहीं है, मूल है गुण द्वारा पहचान, उनके अंदर ये गुण है कि नहीं। संत हो अनपेक्षा मच्चित्ता समदर्शिन निर्ममा निरहंकारा निर्द्वंद दानिश परिग्रह, ये गुण जिनमें वो संत है। साधु कौन है, तितिक्षव कारुणिक सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रु शांता साधव साधुभूषणा, ये गुण जिनमें वो साधु है। तो लक्षण के द्वारा पहचान होता है ये साधु है ना। तो मरकट वैराग्य देखो, बंदर नंगा रहता है, कपड़ा तो पहनता नहीं। फिर सब जीव का एक घोंसला है, चींटी भी देखो वहाँ घर बना के मिट्टी के नीचे कहीं ना कहीं या घर में दीवार में कहीं वो घर बनाता है, घर बना के रहता है। ऐसा कोई जीव है नहीं जो अपना कोई घोंसला है नहीं। एकमात्र बंदर है, वो कभी घोंसला बनाता नहीं है। आज यहाँ काल हुआ इतना कष्ट पाता है, फिर भी उसका कोई घोंसला है नहीं। कितना बड़ा त्यागी। और क्या, सब संग्रह प्रवृत्ति है। बढ़िया चीज मिलने से आप संग्रह करेंगे ना, बढ़िया चीज मिलने से। लेकिन बंदर संग्रह नहीं करता है। जहाँ तुम दोगे बढ़िया वस्तु खाएगा, जहाँ तक खाएगा वहाँ फेंक के चला जाएगा। ये नहीं बढ़िया वस्तु है चलो इसको संग्रह करो। चींटी संग्रह करता है, कौआ संग्रह करता है, गिलहरी संग्रह करता है। इसे संग्रह प्रवृत्ति बहुत जीवों का है। कुत्ता संग्रह करता है।
बढ़िया वस्तु, लेकिन एकमात्र बंदर है संग्रह नहीं करता। तो कहोगे वो सबसे बड़ा त्यागी है? बोलता है ना, इसको त्याग नहीं कहा जाता है। त्रिविध नरक शेदं दारं नाशनम आत्मनः काम क्रोधस् तथा लोभो तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। गीता में सीधा बात कहते हैं, त्याग किसको कहते हैं? 3 नरक का द्वार है। त्रिविध नरक शेदं दारं नाशनम आत्मनः, आत्मा का नाश करने वाला है। काम, क्रोध, लोभ। काम माने वासना, विषय भोग्य पदार्थ के प्रति आसक्ति, कामना। क्रोध, कामना प्रतिहत होने से क्रोध पैदा होता है। और लोभ, चाहिए ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, हैं? ये 3 जिसने त्याग दिया वो है त्यागी। ये 3 के अंदर समस्त त्याग आ जाता है। काम, हमारा अंदर कोई कामना ही है नहीं, तो बाकी क्या रह गया? कामना ही तो मूल जड़ है ना। भौतिक कामना, भौतिक वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति नहीं, तो काम तो बन ही गया, और क्या रह गया? तो क्रोध तो होगा नहीं, क्यों? कामना प्रति होता होने से क्रोध होता है। क्यों? काम्य वस्तु हमारा कुछ चाहिए नहीं, तो क्रोध भी होगा नहीं, है? और लोभ, लालसा है नहीं। तो तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्, ये 3 जिसने त्याग दिया वो है त्यागी। चाहे गृहस्थ में रहो, चाहे जंगल में रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। त्याग अंतःकरण वृत्ति, त्याग कोई इंद्रिय वृत्ति नहीं है। घर में रह करके भी आप एक महान त्यागी बन सकते हैं। घर में रहकर आप एक परम भागवत बन सकते हैं। गृहस्थ में रहकर आप एक परम भगवत भक्त बन सकते हैं, परम वैष्णव बन सकते हैं, परम त्यागी बन सकते हैं। हमारे जो मुनि ऋषि थे सब गृहस्थी थे, है ना। हम त्यागी है, लेकिन हमको बोलना पड़ता है, सत्य तो कहना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा त्यागी नहीं, आपने ये नहीं समझना तो हम भी गृहस्थी हैं। तुम तो सड़ा गृहस्थी, भोग वासना परिपूर्ण, भौतिक पदार्थ में आसक्त, देहोदैहिक वस्तु पदार्थ, भौतिक वस्तु पदार्थ प्राप्ति के लिए तुम्हारे समस्त कर्म चेष्टा। इस विषय व्याख्या नहीं करेंगे, आगे नहीं जाना है हमको। ये नहीं समझना कि हम गृहस्थी हैं तो हम अच्छे हैं, भगवत भक्त हैं। ऐसे गृहस्थ नहीं है। तत्कर्म हरितोषम सा विद्या तन्मतिर्जया। कर्म क्या है? कौन सा कर्म? गृहस्थ कर्म। तत्कर्म हरितोषम, वही कर्म है जो कर्म भगवत प्रसन्न होते हैं। वही कर्म, बाकी कर्म बंधन का कारण है। तो आप क्या हरितोषण के लिए, भगवत प्रीति संपादन के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए समस्त कर्म, समस्त जीवन मन प्राण समर्पित हो करके क्या आप भगवत प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं? अपने हाथ रख के बोलिए ना, अगर है तो ठीक है, अब सच्चा गृहस्थी है। तो ये है त्यागी, है ना। मरकट वैराग्य, मरकट बंदर, ये तीनों बंदर में पूरा भरा हुआ है। काम, क्रोध और लोभ, 3 ठोस के। और बहुत सारे प्राणी है, लेकिन बंदर जैसे ये 3 अवगुण और कोई प्राणी में है नहीं। खिलाओ, खाने का हाँ, खा करके हाँ करेगा, खाने के लिए आएगा। बताओ कैसे निमक आराम है, तुमने खिलाया, कम से कम ग्रेटफुल तो होना चाहिए, अनग्रेटफुल और उल्टा खाने के लिए आते। तो ऐसे है ना। तो इसीलिए कहते हैं मरकट वैराग्य ना करियो लोग दिखाया, यथायोग्य विषय भूंजो अनासक्त हो। जैसे विषय में हो विषय भोजो भूंजो, लेकिन अनासक्त। संसार बंधन का कारण नहीं, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार बंधन का कारण नहीं, दृश्यमान जगत बंधन का कारण नहीं, आसक्ति बंधन का कारण। तुम्हारे मन में आसक्ति है तुम गृहस्थी हो, तुम्हारे मन में आसक्ति नहीं है तो गृहस्थी नहीं हो। सीधा बात। गृहस्थी कौन है? जिसके मन में भोग वासना है वो गृहस्थी, जिसका मन में भोग वासना नहीं है वो त्यागी। अब तुम दाढ़ी बनाओ या धोती पहनो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ज्ञ स नित्य सन्यासी जो ना दृष्टि नखांकति निर्द्वंद ही महाबाहो सुखं बंधात प्रमुच्यते। गीता में कहते हैं उसको नित्य सन्यासी जानना, दाढ़ी जटा से नहीं। जो ना दृष्टि न कांक्षति, इसको देश नहीं, सब में प्रभु है। ना कांक्षति, कोई आकांक्षा नहीं, कोई नहीं चाहिए नहीं। क्या आकांक्षा?
एकमात्र हमको इसी जन्म में राधा रानी की चरण कमल में प्रेम चाहिए, अंतिम में उनकी सेवा चाहिए, बस। यह निर्गुण कामना, निर्गुण है ना। तो मरकट বৈরাগ্য না করিও লোক দেখায় যথাযোগ্য বিষয় পুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া অন্তরে নিষ্ঠা করি বাহিরে লোক ব্যবহার अवश्य कृष्ण तुम्हें करीबेन उद्धार। उद्धार के लिए तुमको जंगल जाने का जरूरत नहीं है। हाँ, वृंदावन वास मिल जाए अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं वृंदावन आने से ही सब मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। यहाँ आके भी हमारा मन में विषय वासना है, विषय भोग वासना है, तो ये वृंदावन क्या करेगा। हाँ ठीक है, अच्छा है, धाम तो अच्छा है। यहाँ देखो ब्रजराज है, जमुना है, गिरिराज महाराज है, यहाँ वातावरण पवित्र है, यहाँ ब्रजवासी है, यहाँ जहाँ तहाँ सब संत विचरण करते हैं। यहाँ कहीं जाओ संत के श्रीमुख से हरि कथा श्रवण करने का मौका मिलता है। सुविधा तो बहुत कुछ है, लेकिन अंतःकरण तो ऐसे होनी चाहिए ना, है ना। तो अंतर निष्ठा करी बाहिरे लोग व्यवहार अवश्य कृष्ण तुम्हें करिबेन उद्धार। ভালো না খাইবে আর ভালো না পরিবে অমানি মানব কৃষ্ণ নাম সদা লাভে ब्रज राधा कृष्ण सेवा मानुष्य करिबे। बढ़िया खाना नहीं, क्यों खाना पीना जो है ना, इससे चित्त विक्षेप होता है, चंचल होता है। रजोगुणी आहार खाने से रजोगुण वृद्धि होता है, सत्वगुणी आहार खाने से सत्वगुण वृद्धि होती है, तमोगुणी आहार खाने से तमोगुण वृद्धि होती है। इसीलिए आहार शुद्ध सत्य शुद्धि, सत्य शुद्ध ध्रुवाणु स्मृति। ये पहले आहार शुद्धि, आहार कैसे आहार लेनी चाहिए इस विषय जानना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। गीता में भी आहार संबंधी बहुत कहे हैं, नहीं ना। तो भालो ना खाइबे और भालो ना पड़िबे। अच्छा कपड़ा अच्छा ही पहनना, ये इसमें भी थोड़ा सा घमंड हो जाता है। सब मानते हैं, गिनते हैं, चुनते हैं, है ना। बढ़िया कपड़ा पहन के आए हैं, सूट बूट पहन के आए, हम दिखते अरे भाई बड़े आदमी है, उनका आदर से हम बैठाएंगे। एक बार हम एक जगह शादी में गए थे, हम पहले ना जब गृहस्थी थे बड़े अच्छा कपड़ा पहनते थे, हर समय बहुत कीमती कीमती कपड़ा पहनते थे, सितार बजाते थे ना। तो ये थे ना शिल्पी थे। एक दिन एक शादी में गए, हमको तो उतना परिचित नहीं है, हम किसी दोस्त के साथ गए, उनके वहाँ उनके बहन के शादी है, शादी में गए थे। और हमारी पोशाक देख के वो जो ससुर है वो बार बार हमको आदर करके बैठे, बार बार आके कहते हैं ठीक है ना, रसोई ठीक है ना, और ठीक है ना, और किसी के पास नहीं, बार बार घूम फिर के हमारे पास आते हैं। अच्छा कोई ये नहीं, और का लाऊं, और ये लाऊं, वो लाऊं। सिर्फ पोशाक देखकर हम बोले देखो पोशाक का क्या बात है। यह बात है। तो इसलिए भालो ना खाइबे भालो ना पड़िबे अमानी मानद कृष्ण नाम सदा लबे। अमानी मानद माने स्वयं सम्मान पाने का इच्छा नहीं रखना, मानद माने दूसरे को प्रभुत्व सम्मान प्रदर्शन करना। कोई भी हो सम्मान दो, गिव रेस्पेक्ट एंड गेट रेस्पेक्ट। सम्मान देने से सम्मान मिलता है। तो अमानी मानद कृष्ण सदा नाम लबे ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसी करिबे। मन में राधा कृष्ण सेवा, मन में ये हृदय को वृंदावन बनाओ। हृदय वृंदावन बन गया तो तुम्हारा काम बन जाएगा, यहीं पर तुमको मिल जाएगा। और वृंदावन सीमित स्थान पर सीमित नहीं है, वो असीम है, अनंत है, तुम्हारे हृदय में ही प्रकट हो जाएंगे। इसीलिए ये चिंता नहीं करना हम तो वृंदावन जा नहीं पा रहे, हम तो बाहर हैं, तो ठाकुर जी की कृपा हम पर है नहीं, राधा रानी की कृपा हम पर हो नहीं सकती है, ऐसा नहीं है। ब्रज राधा कृष्ण सेवा मानसी करिबे, ये आशीर्वाद करके जाओ। तो भेज दिए हैं। तो महाप्रभु के पास वहाँ आने से उनका दिमाग तो अभी एकदम पूरा एकदम व्याकुलित हो गया। होने से आप उनके लिए नौकर, अथाह पैसा, अथाह धन, 11 नौकर रखे उनको देखभाल के लिए, जो भाग ना जाए। देखना दिन रात पहरा देना, ये भाग ना जाए। भागने का कोशिश करने से भी माने कहीं जाता है, सोच में जाता है। आजकल जैसे बड़े बड़े नेता लोगों के पीछे बड़ी घट चलता है ना, ऐसा ही चलते हैं पीछे पीछे। कहाँ भागेगा, भागने का कोई उपाय नहीं है। तो इधर क्या हो, नित्यानंद प्रभु आए हैं पानीहाटी में।
गंगा के किनार एक बहुत सुंदर मनोरम स्थान है, एक बट वृक्ष है, वहाँ पर नित्यानंद प्रभु आए हैं राघव पंडित के घर। ये खबर मिल गया दास गोस्वामी को। आज दास गोस्वामी बड़े हाथ पांव पकड़ करके पिता के चरण में आ करके बड़े रोए, बाबा पिताजी हमको एक बार जाने दो, बस हम कहते हैं अब हम चंचलता नहीं करेंगे, हम बिल्कुल घर में रहेंगे। उसका यह है कि मौका दिखे हम तो भागेंगे ही। चल ऐसे कह करके कम से कम हमको तो कम से भेज तो दे, फिर जो करना है वो तो हम करेंगे ही। पिताजी मैं कहता हूँ पिताजी आप हमको एक बार जाने का मौका दीजिए, नित्यानंद प्रभु आए हैं पानीहाटी में, हम थोड़ा सा दर्शन करके तुरंत लौट के आ जाएंगे। आप सेना बिना जो देना है हमारे साथ दे दीजिए, कोई चिंता नहीं, जैसे हम भाग ना जाए। हम भागेंगे नहीं पिताजी, आप चिंता मत करो। पिता देखते ऐसा कह रहे हैं भाई, अच्छा चलो नित्यानंद प्रभु को वहाँ आ जाएगा, ऐसा 15-20 नौकर दे दिए, देखना भाग ना जाए। तो नौकर वोकर इतना बड़ा था संपत्ति आए हैं नित्यानंद प्रभु के यहाँ। नित्यानंद गंगा के किनारे में बैठे हैं, देख करके ही तो साष्टांग प्रणिपात करके खूब फुट फुट के रो रहे हैं। तो नित्यानंद को चोरा माने चोर, चोर कहीं के तेरे को आज दंडित करूंगा। ये कहने का मतलब है माने नित्यानंद प्रभु के ओवरटेक करके तो महाप्रभु के चरण सानिध्य प्राप्त करना चाहते हो। हम हैं महाप्रभु के ठेकेदार, हमको ओवरटेक करके वहां जाना संभव नहीं है। कोई अगर नित्यानंद प्रभु को ओवरटेक करके महाप्रभु के चरण प्रांत में पहुंचने का इच्छा रखता है तो वहां पहुंचना संभव नहीं है। नित्यानंद कृपा मोर बोलते हमको छोड़ करके नित्यानंद को तुम अलग नहीं देखना। बड़े गुण नित्यानंद यही अवतारे श्री चैतन्य जानाए जारे से जानीते पारे। बड़े गुण नित्यानंद। तो नित्यानंद कहते हैं तू तो हमारे पास आया नहीं, हमारी कृपा तूने प्राप्त नहीं किया, हमारे पास आया ही नहीं, और तू महाप्रभु का चरण सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। चोर कहीं के आप तेरे को सजा दूंगा। प्रभु बोलिए हमसे क्या गलती हो, नहीं तू हमको छोड़ के तू महाप्रभु का चरण प्राप्त करना चाहता है, आज तेरे को साजा मिलेगा, साजा। अच्छा आदेश कीजिए प्रभु, क्या साजा? नहीं हमारे जितना भक्त है सबको चीरा दधी, चिवड़ा चिवड़ा चिपिटक, चिवड़ा दधी बंगाल में ये बहुत प्रसिद्धि है, ये इधर है नहीं उतना। चीरा और दही का ये तुमको सबको खिलाओ। सुन करके तो बड़ा खुशी हो गया। अथाह धन संपत्ति, अरे हमारा संपत्ति का कोई अभाव नहीं है, ये छोटी सी बात है। तुरंत नौकर भेज दे, जाओ पैसा ले आओ, जितना पैसा ले आओ। खूब धन ले आए और चीरा दधी दूध, पहले 2 रकम किया है। एक तो चीरा दधी से उसमें आम रस और आदि सब दे करके, और एक बनाया राबड़ी और चीरा दे करके उसमें केला फेला दे और सब सामग्री दे करके, इलायची फिलायची काजू पिस्ता दे करके 1-2-3 रकम चीरा दधी और ऐसे बनाए हैं। बना के खूब सब भक्त को खूब पवाए हैं। आज वो तिथि है दधी महोत्सव। हमारे यहाँ भी हम भी हर साल मनाते हैं चीरा दधी महोत्सव। फिर वहाँ सबको खिला के सबको तृप्त किए हैं, सब बहुत तृप्त हो गए हैं। फिर नित्यानंद आशीर्वाद किए, आप चिंता मत करो, अब तुम्हारा दरवाजा खोल जाएगा। तो बड़े प्रसन्न होकर के रघुनाथ दास गोस्वामी घर लौट के आ गए। फिर आगे के बाद फिर कभी मौका मिले तो फिर आगे आलोचना करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर।